ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके दृढ़ निश्चय ने और उसके खुद के सपने ने उसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया। नाम बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। 24 मई 1954 को उत्तराखंड के चमोली जिले में जन्मी बचेंद्री पाल अपने 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर थीं। इनका परिवार एक गरीब परिवार था जिसके पास मुश्किल से ही जीवन निर्वाह करने के साधन थे। यहाँ तक कि बच्चों की फीस भरना भी इस परिवार के लिए बड़ी मुसीबत थी। आर्थिक अभाव के चलते 8वीं की पढ़ाई के बाद बड़ी बहन की तरह बचेंद्री को भी आगे पढ़ने से मना कर दिया गया, पर उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि अपनी किताबों और फीस के पैसे चुका सके। 10वीं पास करने के बाद पिताजी उनकी आगे की पढ़ाई बंद कर देना चाहते थे, पर बचेंद्री के विद्यालय की प्रधानाचार्य ने उनके पिताजी को समझाया, आप क्यों बच्ची का भविष्य चौपट कर रहे हो? ये बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची है, इसे आगे पढ़ने दे। प्रधानाचार्य के समझाने से पिताजी बचेंद्री को आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए तैयार हो गए। हिमालय के प्रति बचेंद्री के मन में शुरू से ही गहरा आकर्षण था। एवरेस्ट पर चढ़ना उनका सबसे बड़ा सपना था। इसी कारण ही बचेंद्री ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला ले लिया। नेहरू पर्वतारोहण संस्था में दाखिला ले लिया। बचेंद्री को इंडियन माउंटेनियरिंग संस्था की ओर से 1984 में शुरू होने वाली एवरेस्ट अभियान में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया। बचेंद्री पाल ने हिचकिचाते हुए अपनी स्वीकृति भेज दी। अगस्त 1983 में विश्व भर की पर्वतारोहियों को सम्मेलन में बुलाया गया, जिसमें बचेंद्री पाल कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। उनमें तेनजिंग नोरंगे भी एक थे। उनसे मिलकर बचेंद्री पाल बहुत रोमांचित हो गई, क्योंकि वही एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही थे और दूसरी शख्सियत थी जापानी महिला जुंको तोबई, जो एवरेस्ट पर कदम रखने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला थी। एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने से पहले अभ्यास के लिए कई चढ़ाइयाँ की गई। उनमें सबसे अंतिम चढ़ाई माना की थी, जो कि 7500 मीटर की ऊंचाई पर है। एवरेस्ट की चढ़ाई के इस परिश्रम के मुखिया थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्होंने बचेंद्री का खूब हौसला बढ़ाया। एवरेस्ट अभियान दल मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू पहुंचा और फिर वहां कुछ दिन छोटे मोटे अभ्यास बिताए। ये दल कैप्टन D.K. खुल्लर के निर्देशन में चढ़ाई कर रहा था और मेजर प्रेमचंद अभियान दल के उपनेता थे। यहाँ बेस कैंप बनाने के बाद चढ़ाई शुरू की गई। ये तय किया गया कि हर रोज 500 से 600 मीटर चढ़ाई करनी है। वही तेनजिंग नोरंगे भी इस अभियान दल से मिलने आए। वह सभी से बड़े स्नेह से मिले। बचेंद्री से उन्होंने विशेष रूप से कहा, तुम एक पक्की पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंचना चाहिए। इन शब्दों से बचेंद्री को गहरी प्रेरणा मिली। 23 मई 1984 को दिन के 1 बजे ये लोग एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है, को झुककर बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। इसके बाद गर्व से भारतीय तिरंगा फहरा दिया। एवरेस्ट से वापसी पर पूरे देश ने बचेंद्री पाल को सिर आंखों पर बिठाया और उनका अपने गांव नकुरा तो उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। ढोल बजाते हुए उन्हें घर ले जाया गया। घर जाते ही वह मां से गले मिली। बचेंद्री और
उनकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पास ही खड़े पिताजी की भी आंखें नम थी। उनकी बेटी विजेंद्री पाल ने अपना सपना पूरा कर दिखाया और उस पिता को भी गर्व से सर ऊंचा कर दिखाया जो पिता लड़की होने पर विजेंद्री पाल की पढ़ाई रुकवाना चाहते थे, लेकिन आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था और खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे।